आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें फिर से मौका दिया ताकि हम इस ऑनलाइन के पेज में आके परमेश्वर की महिमा आप सभी के साथ करने वाले बन सके। आइए हम परमेश्वर की महिमा की ओर चले और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय इकट्ठा किया ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा के योग बन सके। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाले रखा, हमें ऊंचा उठाया ताकि हम आपकी महिमा करें। परमेश्वर पिता, जितने लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी आपकी चंगाई को पाने वाले बन सके। और परमेश्वर पिता, आज जो हम वचन अपने जीवन में पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, नया वचन बोलते हैं परमेश्वर पिता, गीतों को गाते हैं, वो हमारे मन हमारे हृदय में होने पाए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों को आशीर्वाद करिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सुनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में एक गीत गाएंगे और गीत का बोल है, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आइए हम इस गीत को गाएं। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे,
आइए हम एक गीत और गाएंगे और इस गीत के बोल हैं आज जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करूं। आइए हम इस गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया हो 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 हो
आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती 19 उससे वचन में हम निकाल लेंगे मत्ती की सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसका हम पढ़ लेंगे 23 से 29 पद तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धन्यवाद का स्वर्ग कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हमने तो बहुत कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया है, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बाहर सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के बाहर 12 गोत्र का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पति या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकार होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। और आइए परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय को देंगे। परमेश्वर के पवित्र और अनुग्रह और जीवित और उद्धार करते नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की सलाम। परमेश्वर आपको और मुझको बहुत अनुग्रह देता है, जिसके कारण आज आप और मैं यहाँ पे उपस्थित हैं। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आप और मैंने अपनी नजरे को लगाए हैं और जिसे हम भली रीति से देखने का प्रयास करते हैं। यदि इस परिच्छेद को आप और मैं मनन करें या इस पर विचार करें तो बहुत सी बातें निकल के आती है। यदि हम एक बात को यहाँ से हटा के देखें, हम धनी व्यक्ति को, बाइबल को हम छेड़ नहीं सकते, बाइबल के कोई शब्दों को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि बाइबल जो है वो परिपूर्ण है। परंतु हम अपने विचार को थोड़ा देर रख सकते हैं और उसमें विचार करने का प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है धनी युवक और अनंत जीवन। धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और हम वचन में पढ़ते हैं कि वो आखिरी पद में 22 पद में कि वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। क्यों छोड़ के चला गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ तेरा है उसे कंगाल को बांट दे, लोगों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय, जिस व्यक्ति के पास बहुत सा धन हो, जीवन जीने का, यापन करने का साधन हो,
उसी साधन को यदि त्याग दिया जाए तो कैसे जीवन का निर्वाह होगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ 25 पद में लिखा है, चेले भी उदास हो गए क्योंकि वो प्रभु के संगति में थे और प्रभु से कुछ पाने की आशा वो निरंतर रखते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, यदि हम 24 पद से पढ़े और 26 पद तक तो वहां पे हमें बहुत क्लियर हो जाएगी बात। कहता है, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से उठकर सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि आज इस जगह पे हम धनवान शब्द को हटा के हम अपने आप को रखें और हम कहें, प्रभु कि हम तो तेरे पीछे अपना सब कुछ छोड़कर चले आए, क्योंकि वचन कहता है 29 पद में, और जिस किसी ने घरों को या भाइयों को या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हाँ प्रियो, यदि हम अपने जीवन से इस बातों को निकाल दें कि दो धनवान है या वो गरीब है या वो छोटा है या बड़ा है, हम इस बातों को अपने मनों से निकाल दें और हम इस बातों को विश्वास करें कि मैंने प्रभु अपने जीवन का स्वामी तुझे माना है, तू मेरा निर्णय कर। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे तो उद्धार हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि हम अपने इच्छा और अनुरूप से नहीं चलने वाले, क्योंकि हम किसके अनुरूप से, किसकी आज्ञा से चलने वाले होंगे? प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है 25 पद में कि किसका उद्धार हो सकता है। आइए छोटी छोटी कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, वचन सम्मत देखने का प्रयास करेंगे कि किसका उद्धार हो सकता है। पहली बात हम विचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को हर एक के लिए क्या किया है? बलिदान किया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया है? हर एक के लिए अपने पुत्र को दे दिया है। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, उसने तो सबसे समान प्रेम किया। इसलिए पहली बात समझ में आता है कि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, क्योंकि उद्धार खरीदा नहीं जा सकता, उद्धार बेचा नहीं जा सकता, उद्धार कमाया नहीं जा सकता। उद्धार को सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम उसे पा सकते हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो और कोई भी ना छूटे। इसलिए हम बजाओ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद को हम भली रीति से जानते हैं। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, अर्थात जो जगत में पाए जाते हैं उन सब के लिए परमेश्वर ने उद्धार को रख दिया है। यदि जो व्यक्ति शक करता है, जो व्यक्ति उस पे विश्वास नहीं करता, उसका तो कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। परंतु जो उस पे पूर्ण रीति से अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। हमने भी पढ़ा क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर
क्या करें? विश्वास विश्वास करें। करें। हालेलुया। उद्धार हम किसके द्वारा पाएंगे? यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम इस जगह पे हम अपने आप को रखें। हम धनवान शब्द को हटा के एक बार सोचें। यदि हम विश्वास करते हैं तो उद्धार हम सबका है। दूसरी बात, हम इसमें विचार कर सकते हैं कि उद्धार सब नहीं पाएंगे। उद्धार सब नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि विश्वास सबका अपना अपना है। मैं क्या विश्वास करता हूं, आप क्या विश्वास करते हैं, पड़ोसी कैसा सोचता है, मेरा बगल वाला क्या सोचता है, ये उसका विश्वास उसको प्रभु के करीब लाता है। और जो वचन कहता है ना, जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है, वह वैसा काटता है। आप यदि खेत में बोओगे, भली रीति से फसल का देखरेख करोगे, भली रीति से वचन को अपने जीवन में बढ़ने दोगे, तो क्या होगा? वो फलवंत होगा और उद्धार को पाएंगे। यदि आप संकोच में रहेंगे, अर्थात झाड़ियों के नीचे दब जाएंगे, आप उस पर शक करेंगे, तो वो चिड़िया उसे आगे चुग जाएगा। वो शैतान आपके शक का क्या करेगा? निवारण कर देगा, आपको प्रभु तक नहीं जाने देगा। इसलिए मेरे प्रिय वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? आप और मैं भली रीति से वचन को जानते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ उसके पीछे चले जा रहे हैं। चाहे कितनी सताव क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग उसके ऊपर हानि उठाए लोगों के ऊपर, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, अंत तक। इसलिए मेरे प्रियो, क्या होगा? उद्धार सबका नहीं होगा। हमें वचन को पढ़ना है। वचन दो धारी तलवार है, साफ बोलती है इब्रानियों की पत्री में। वह गांठ गांठ और गुदे गुदे को क्या करता है? आर पार करके भेदता है। यदि इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके और आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। क्या करता है? मन की भावनाओं को जांचता है। अर्थात यही वचन तो कहता है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। इसलिए प्रियो, वचन को हम फलवंत होने दें। हम विश्वास करें कि वचन हमारे लिए है। अगली बात और बहुत छोटी बात, हम देखते हैं कि उद्धार किसका हो सकता है। पहली बात, दूसरी, तीसरी बात हम देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए वचन कहता है ना, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में सिर्फ क्या दिया? एक ही नाम दिया है। वो क्या नाम है? यीशु। एकमात्र यीशु आपकी और मेरी आशा है, एकमात्र, और कोई दूसरा नहीं। हम यदि किसी भी प्रकार से सोचें कि हम शॉर्टकट अपना ले या किसी और के माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास करें, तो हम कभी भी हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आप और मैं जानते हैं
भोजन करने के लिए खुदावन ने हमें क्या दिया है? एक सुंदर मुंह दिया है, जिसके द्वारा हम भोजन को चबा के क्या करते? ग्रहण करते। हम नाक के द्वारा, शरीर के और भी अंग से हम भोजन वस्तु को लिक्विड रूप में ले सकते हैं, लेकिन कुछ एक समय तक, कुछ एक हद तक, अंत तक नहीं। इसलिए हमें यह सिखाया जा रहा है, वचन बतलाया जा रहा है कि उद्धार सिर्फ एक ही और कोई नहीं। इसलिए हम अपनी आशाओं को प्रभु यीशु मसीह पे रखें। हम प्रभु यीशु मसीह पे अपनी आशा को दृढ़ता के साथ रखें। प्रियो, हम वचन को पढ़ें। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें क्या करता है? सिखाता है, समझाता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसके अधीन होकर के जिए। इसीलिए भजन संहिता का पुस्तक दाऊद राजा बहुत अच्छे शब्दों में कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके भजन संहिता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। हालेलुया। क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सके। इसलिए राजा दाऊद निरंतर वचन पे भरोसा करता है और वचन संबंध जीवन को जीता है। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं कि वो अवसर अभी है। वो अवसर उद्धार का अभी है। वो उद्धार का अवसर अभी है मेरे प्रियो। और उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 2 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हालेलुया। क्या कहता है? अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैं तेरी सहायता की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन पे मनन करने वाले लोगों, वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोगों, एक बात को हमेशा लेके चलो कि वो उद्धार का दिन आज है। जब हम अपने जीवन में इन बातों को निरंतर स्मरण रखेंगे तो वह हम उद्धार को कभी भी खो नहीं पाएंगे। क्योंकि हम और आप जानते हैं, उद्धार कमाया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पाया जा सकता है और उद्धार का समय आज है। यदि वो धनवान व्यक्ति, वो धनवान जो जवान था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तेरा है उसे कंगालों को बांटकर मेरे पीछे हो। यदि वो उसके पीछे हो लेता तो अनंत जीवन उसका होता, उद्धार वो जरूर पाता। परंतु क्या हुआ? उदास होकर के लौट गया। क्यों? क्योंकि वो धनी था। इसलिए मेरे प्रियो, धन में जो भरोसा करते हैं वो यहीं छोड़ दिए जाए। और इसलिए उद्धार को यदि प्राप्त करना है तो हमेशा अपने मन को प्रभु यीशु मसीह को लगाए। वो हमारे उद्धार का सोता है। आइए उस जीवित कलाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रत्येक उन भाई बहनों को हम धन्यवाद देते हैं जो वचन की संगति के लिए अपना कीमती समय इस पेज में निकाल के दिए कि आप और मैं हम अपने मन को लगा सकें। जैसा हमने पढ़ा ना, राजा दाऊद क्या बोलता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। जब हम उस खुदावन के वचन को अपने हृदय में रखे रहेंगे तो हम क्या होंगे? हम मार्ग से भटकेंगे नहीं, हम मार्ग में चलने वाले बनेंगे और उस जीव के परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। आइए प्रार्थना करें और उस जीवित प्रभु को धन्यवाद दें।
आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने जो आज का दिन हमें दिया, हम उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हम सब अपने समझ का सहारा लेकर के आगे बढ़ गए थे, लेकिन आपने प्रभु ठीक समय में आकर के हमारे लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया, बलिदान किया, ताकि हम उस सत्य मार्ग को जान सके और आपके बताए हुए मार्ग में चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हम सबको ज्ञान, बुद्धि और समझ दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर के करीब आ सके और आपको हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर आपकी महिमा कर सके। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, जय हम आपकी करते हैं, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हे यीशु, इस समय हम अपनी देह, प्राण, आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा और उजागर आप। जितने भाई बहन इस पेज में शरीक हुए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल आपके वचन की संगति के लिए एकत्रित हुए हैं, हर एक को नाम बना मस्त धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए विनती एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जयवन नाम में जय मसीह।